गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्रिप ऑफ वेस्टर। तो आज हो गया हम लोग का यहाँ पे तीसरा दिन, और कल की जो हमारी कड़ी मेहनत थी पीक पे जाने के बाद में, आज सुबह जब हम लोग उठे थे तो हमारे पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया है, बहुत बुरा हाल था। लेकिन अभी थोड़ी देर हम लोगों ने वॉक किया तो फाइनली अब जो है थोड़ा अच्छा बेटर फील हो रहा है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग का लास्ट डे है, तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन निकलने से पहले यहाँ पे एक दो जगह और है पास में जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। शायद कोई फॉल्स है, तो नानी फॉल्स, वहाँ पे जाएंगे अभी, और एक आध जगह और जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे, अपना सामान उठाएंगे यहाँ से और फिर निकलेंगे वापस पुणे के लिए। यह भंडारदरा का जो लोकल मार्केट होगा। अभी हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे पेट्रोल। यहाँ पे क्या है ना, पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको कोई भी, तो यहाँ पे ब्लैक में कहीं से पेट्रोल दुकानों पे रखा रहता है, तो अभी हम वही ढूंढ रहे हैं पेट्रोल। यहाँ से अगर आपको पेट्रोल पंप जाना है तो जाना पड़ता है राजूर पड़ता है यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर। पेट्रोल मिल जाएगा क्या? वो नहीं का वो साइकिल है। हाँ हाँ हाँ, इधर मिलेगा क्या? वहाँ मिल जाएगा। और ये हमें पड़ा है 120 का, तो सही है। इतना मेहनत करके लोग लाते हैं ऊपर तक जहाँ पेट्रोल नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो बनता है इनका भी। सस्ते से हैं। तुम्हारी बाइक को खाना मिल गया। अभी हम ढूंढेंगे अपना नाश्ता और फिर चलेंगे आगे। ये अपना अभी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जाएंगे हम लोग रंधा फॉल्स। और ये है ऐसा नज़ारा, वाह। आज और देख लेते हैं ये नज़ारे, फिर कहाँ देखने को मिलेंगे ऐसे। तो जो आगे हम लोग रंधा फॉल्स, और यहाँ पे लगा दिए हमने पार्किंग में अपनी बाइक, यहाँ पे लगा के अब चलेंगे अंदर। वैसे यहाँ पे अभी इस बार बोल रही कि फॉल्स में ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि 8-10 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। ऐसा अजूबा पहली बार देखा है मैंने भंडारदरा में कि बारिश नहीं हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम जब आए थे अपना मोबाइल कैमरा तक बाहर नहीं निकाल पाए थे, एक फ़ोटो तक नहीं ले पाए थे, इतनी बारिश हुई थी। दूसरा ही ये अंदर चला गया। यहाँ पे तो यार बहुत सांप है। यहाँ पे इस पत्थर के नीचे, तो इस पत्थर के नीचे हमें अभी 2 सांप तो दिख गए हैं, एक इधर और एक उधर। वो निकल रहा है उसका बाहर, देखो वो ऊपर आ रहा है। हाँ, ऊपर आएगा वो, ज़्यादा देर पानी में रह ही नहीं सकता। देखो वो आ रहा, पूरा पत्थर के नीचे चला जाता है बार बार। यहाँ पे ना वो मेंढक आते होंगे ना किनारे पे। मछलियाँ भी है ना, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। मछलियाँ आती होंगी ये छोटी। अभी तो ये कोल्ड ब्लडेड है ना, इसे ऊपर आना ही पड़ेगा धूप लेने के लिए, नहीं रह सकता ये वैसे। तो क्या करें, अब हम इंतज़ार करेंगे उसका आने का ऊपर। ऑब्वियसली अजगर थोड़ी ना आएंगे, ये अजगर ही था ना। अजगर नॉर्मल वगैरह अजगर पानी में ही रहते हैं। ये तो नॉर्मल, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। आगे जहाँ पत्थरों पे जा रहे हैं वहाँ पे भी संभल के ही देखना। ये ना ऐसे ही किसी पत्थर साइड नीचे कहीं पे भी नीचे घुस के बैठे हैं। गाँव के लोग होते कहते हैं शिव जी है, शिव जी के दर्शन भी करते हैं। यार ये जो लोग गंदगी फैलाते हैं ना, ये बस सबसे बुरा यही लगता है। इतनी अच्छी जगह है और उस पर गंदगी कर देते हैं लोग। या प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे भी कि अगर कहीं घूमने जाते हो तो प्लीज़ उस जगह को गंदा मत किया कीजिए। नेचर इतना सुंदर है और केवल हम ही लोग हैं जो उसको इतना गंदा कर देते हैं। अपने रैपर्स, बॉटल, क्या लगता है, बस 2 मिनट लगते हैं उठा के डस्टबिन में डालने में। मानेंगे नहीं ये दोनों जाए बिना, अपनी करतूतें करे बिना। चल रहा है उसमें, थोड़ा बहुत चल रहा है। nonsense that you bother
what you put me through. I give it up. पैर चल रहे हैं धूप में। कुछ भी नहीं है देखो ना, पिछली बार तो पूरी दीवार तक आ रहा था मुझे। ये पूरा भर के यही तो चल रहा था, ये यहाँ तक आ रहा। और यहाँ पे तो सुंदर व्यू आता है। वाटरफॉल तो ये सुंदर था, ये भर के चलता है। पिंक ड्रैगन फ्लाई देखो। हाँ, आज तक मैंने कभी नहीं देखी पिंक ड्रैगन फ्लाई। इसको तो मैं पढ़ूंगा जाके कौन सी होती है। नाइस। तो ये भैया हमें मिले थे यहाँ पे, इन्होंने लिफ्ट ली थी और ये अभी बता रहे कि ये डैम के उसमें ही है सिक्योरिटी में, तो हमें ये डैम दिखाने ले जा रहे हैं अंदर तक। तो इनके साथ जाएंगे अब हम। ये है जी भंडारदरा धरण। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर होटल पे काम करता, मैं सेफ का काम करता मैं। अच्छा 15 दिन के बाद घर पे आता है। हाँ। 15 दिन हो गए घर पे, फैमिली को मिलने का 6 बजे। अच्छा फिर चले जाएंगे, एक दिन के लिए आते हो? हाँ, एक दिन के बाद। अच्छा वैसे भी विल्सन डैम का मैं सिक्योरिटी अच्छा सब काम करना पड़ता है। कोई किसी ने सुसाइड किया, हाँ उसको निकालने का काम हाँ पूरा मैं करता। अच्छा जब तक उसकी फैमिली नहीं आती, कभी कभी क्या होता है मालूम क्या, कोई पानी में गिर गया, हाँ वो डूब जाता है, हाँ बाकी बच्चों लोग भाग के चले जाते हैं, भागे जाते हैं, हाँ हाँ बराबर ना। हाँ उसका पूरा ये करने का, सब उसको हॉस्पिटल लेके जाने का, अगर उसकी डेट हो गई बराबर, उसको फ्रीजर में रखने का 7 दिन तक, हाँ सब काम मैं करता है। वो सब काम तो ऐसे होता है यहाँ पे? वैसे कोई सुसाइड वगैरह हुआ हो कभी या फिर आज तक मैंने हमारे विल्सन डैम में, भंडारदरा डैम में कम से कम 45 बॉडीज मैंने निकाली। अरे बाप रे। नाम भी मेरा बाजीराव है। अच्छा गाँव के पूरे में को बाजीराव सिंघम ही कहते हैं। ये भैया बाजीराव सिंघम है यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं और आपने सुन ही लिया, वो 45 बॉडी आज तक निकाल चुके हैं यहाँ से। Up to you, I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know. हम लोग आगे अपने रिजॉर्ट में वापस अब लेंगे अपना सामान और निकलेंगे यहाँ से वापस पुणे के लिए। तो हम लोग वहाँ पे अंदर तक गए थे, डैम के अंदर तक, लेकिन वहाँ पे क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं थे तो अंदर का हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वैसे अच्छा था, डैम जो था विल्सन डैम है, दैट वाज गुड। फिर हम लोग को भी जल्दी थी तो थोड़ा अभी आएंगे, सामान लेके चलेंगे वापस पुणे। आखिरी बार इस जगह को देख लीजिए, ये सुंदर नज़ारे, सुंदर जगह। ये है हमारे रिजॉर्ट से आगे, आगे तो बिल्कुल डेड एंड पे यही रिजॉर्ट है, इससे आगे अभी तक कुछ है नहीं। पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ काट दिए भाई। यहाँ पे है डाइनिंग एरिया, नीचे है डाइनिंग एरिया। अंदर से What you up to? Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, जहाँ पे उस दिन हमने वो केकड़े दिखाए थे आपको पकड़ते हुए। चलो चलते हैं, अपना सामान उठाते हैं, देर नहीं करते क्योंकि आगे पुणे में भी लगने वाला बहुत टाइम। वहाँ पे अगर ट्रैफिक मिला हमें फिर से, पहले खिला देते हैं, बाद में उसको पहना के फिर पोटी कराएंगे, फिर डाइपर पहना देंगे। अभी भूखी यार सुबह से। ये सो रही थी अभी? हाँ अभी सो रही थी? मिलोटने दिन में तो सोती है ये बहुत। माँ पी लो बेटा। माऊ माऊ। और अब उधर हो गई हमारी बाइक की भी धुलाई, साफ सफाई कर दी। मैंने अपना कपड़ा रखा था निकाल के रखा था। खा रही है खाना? लग रही है खाने में।
हाँ वो खा लेगी अभी धीरे धीरे। एक सिप लेती है, मुँह चाटती है, फिर सिप लेती है, मुँह चाटती है। चलो ठीक है दीदी, बाय। हाँ अगली बार आएंगे तो पक्का यहीं रुकेंगे, पक्का। चलो जी देख लो आप भी आखिरी बार और कहते हैं बाय बाय, फिर आएंगे दोबारा। हमारा टाइम बहुत अच्छा गया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. वापस चल रही है भंडारधारा से। अभी बजे हैं 1:45। उम्मीद है हम 5 साढ़े 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएं पुणे। यहाँ से जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है, फिर हाईवे तो बहुत अच्छा है, बट हाईवे पे भी बीच बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसा कि आपने देखा ही होगा व्लॉग में। गाय माता रास्ता दे दो। एडियोस अमीगोस, मिलते हैं फिर। एक बार फिर से देख लीजिए भंडारधारा डैम। इस बार बारिश बहुत कम हुई है यार कंपैरेटिवली और सालों से, तो इस बार पानी अभी तक भरा नहीं है, वरना नॉर्मली यहाँ पे पानी भर जाता है और यहाँ पे सारे पे पानी आ जाता है। ऐसे यहाँ से भी गिरता है थोड़ा थोड़ा पानी, बट इस बार कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। भाई साहब यूं छोड़ चले हम भीड़ में जान को। बताओ जी यार, क्या जिंदगी है भाई, पेट भरना भी जरूरी है। बताओ इतने सुंदर सी जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा हमें भीड़ में पुणे। यहां से नीचे उतर के जाते हैं रंदा फॉल, वो रहा दिख रहा है। You're mine, mine, mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. भाई वो एंजॉय कर लो, चिल्ला क्यों रहे हो? इसे छोड़ के जाने का मन तो कर नहीं रहा क्या? ऑब्वियसली इतना सुंदर है, बट क्या करें, छोड़ना पड़ रहा है। जाके फिर जॉब भी संभालनी है। साइकिल यही है, जॉब करो, पैसे कमाओ, ट्रिप पे आओ, ट्रिप को एंजॉय करो। मन करता है वहीं रुक जाओ, बट नहीं, फिर जाके जॉब करो, फिर पैसे कमाओ, फिर ट्रिप पे आओ। व्यूज देखो आप, जॉब छोड़ो, आप व्यूज देखो। Try to let go of all of the nonsense. कितने सुंदर ग्रासलैंड्स हैं। मैंने कहा था ना रास्ते में मैं आपको सुंदर सुंदर व्यूज दिखाता रहूंगा, तो सुंदर सुंदर व्यूज आ रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब आ गए हम राजूर पे, जहाँ पे हम पहले दिन रुके थे। तो ये है राजूर, यहाँ पे हमें भरवाना है बाइक में पेट्रोल। वो तो भगाया जा रहा है। राजूर के बाद अगला पेट्रोल पंप है 20 किलोमीटर दूर। हम वहाँ पे भी जा सकते थे, इवन ये हमें लगभग ले जाता है, ये लगभग 60-70 किलोमीटर और आराम से। यहाँ पे पेट्रोल पंप दिखाई दिया तो मैंने भरवा लिया। अगर आप भंडारधारा आ रहे हो तो बेस्ट है, आप जैसे भंडारधारा में एंट्री कर रहे हो, अगर आप पुणे की तरफ से आ रहे हो, राजूर से आ रहे हो, तो यहाँ पे अपना टैंक फुल करा लो और फिर बिंदास घूमो।
है ब्राह्मण वाड़ा रास्ते से। रीज़न बीइंग ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, मुझे बहुत पसंद है ये रास्ता। थोड़ी सी रोड ख़राब हो सकती है क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो ख़राब थी, अभी तो मुझे कुछ बनी हुई दिख रही है। सुंदर इस पे व्यू आते हैं, तो अभी हम देखते हैं, आपको दिखाने के लिए हम इस रास्ते जा रहे हैं, वरना जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता इसे सीधा आप हाईवे पे पहुंच जाते हैं और हाईवे से बहुत अच्छी स्पीड बनती है। बट केवल आप लोगों के लिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं ताकि आप लोग भी इस रास्ते को देख सको। और इसके लिए तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता ही है, कम से कम इसके लिए तो कर दो। कुन्नू को रास्ता नहीं पता है बट वो अभी इतना खुश हो रहा है ना इस रास्ते पे। क्यों? कुन्नू रहता है गाजियाबाद में और गाजियाबाद में मिलता है उसे हरा भरा धुआं। मुझे उम्मीद है इस बार रोड बन गई है, तो हमने गलती कर दी इधर से आके। भगवान करे रोड बनी हुई हो, क्योंकि पिछली बार इसकी हालत बहुत बुरी थी, बट अब मुझे ये अच्छी लग रही है। एंजॉय कर रहे हैं यार, मजा ही आ रहा है। That you put me through, I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close. तो अभी हम ढूंढ रहे हैं वड़ा पाव या कुछ खाने के लिए। अगर हमें मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, फिर हम लेके कहीं पे बैठेंगे और खाएंगे। यहाँ पे अंगूरों की बेल थी वो, और ये है ईख, कहना हमारे देश में गंडे, गन्ना। यहाँ पहुँच के हमने खूब सारा दिया है अपना खाने का सामान। ऐसे हम कहीं रेस्टोरेंट पर तो रुकेंगे नहीं, विशी के पास है पूरा खाना जो है, चटर बटर, वड़ा पाव, पेटीज, यहाँ की लोकल पेटीज, एक तरीके के जलेबी और मीठे पारे। जब भी आप इस रास्ते से यहाँ पे जरूर रुकना, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने इनकी टेस्ट की है बहुत ही गजब है। ये है धामन गांव के इस पे, यहाँ से लेफ्ट लेके जाते हैं भंडारदार, यहीं पे कोने पे दुकान है, यहाँ से जरूर ले लेना। I know what you have to, yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right. ये रास्ता बंद कर दिया है। बंद कर दिया ये रास्ता? हाँ चलो यहीं पे गाड़ी खड़ी करेंगे, यहाँ पे चलेंगे। यही है वो? हाँ यही तो है, ये वाला। वहाँ पे जाके तो आगे नहीं नहीं यही है 100% यही है। Right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. इस गंदगी को भूल जाओ, बट ये देखो आप व्यू। तो लंच हो गया है फाइनली, अब हम निकलते हैं यहाँ से। 118 किलोमीटर रह गया है बस पुणे। अभी तो हमें घरों को निकला है भाई, वो भी तो दिखा दिया वो तो। यहाँ पे हमने किया था लंच। क्या व्यू है यार, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, बारिश में इतना सुंदर हो जाता है ना, यहाँ ऊपर से झरने गिरते रहते हैं। पीछे रह गया है ब्राह्मणवाड़ा, हमने ब्राह्मणवाड़ा से लिया था राइट और हम आ गए हैं स्टेट हाईवे पे। सिटी टू सिटी रोड तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। बट जहाँ तुम सिटी से थोड़ा सा अलग हो जाते हो, मैंने इतने स्टेट में ट्रैवल किया पर महाराष्ट्र में कुछ कंडीशन ख़राब ही है, या फिर तो ये रेन की वजह से हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अभी पीछे हम ठक 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 ठक, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की। चलो जो भी है, अब तो वापस ठीक सड़क आ गई है। देखते हैं, अभी हमें ब्राह्मणवाड़ा तो हमने क्रॉस कर लिया है। व्यूज़ अभी भी अच्छे हैं बट उतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं रहे। You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right. कौन सा घाट है? लगाता है कि यागता है पता नहीं। ओके हे भगवान, अरे ये तो रोड बन गई है। ये तो बहुत गंदी रोड थी यार। हे भगवान, ये रोड बन गई फाइनली, वरना इस रोड में ऐसे खड़े खड़े गड्ढे थे। हम एक बार आए थे ना, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग।
पुणे रह गया है 81, नारायण गांव 6, नारायण गांव से हमें राइट लेना है। ताऊ आगे देख ले, हे भगवान, भीड़ 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 भीड़। अच्छा, अरे अरे अरे, ये तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम होता है यहाँ तो। अभी तो है नहीं, बच गए। अब हम पुणे की तरफ चल दिए। आई थिंक पुणे यहाँ से केवल 70 किलोमीटर का राउंड रह जाता है। कितना रह गया पुणे? 70 के अराउंड रह गया होगा। हाँ ठीक है। नहीं, अब हम उसमें आ गए ना, हाईवे पे। ये वही तो ब्रिज है जहाँ पे मैं बताता नहीं, यहाँ पे नारायण गांव पे बहुत तगड़ा ट्रैफिक। देख लिया अब आपने, ऐसे लोग भी होते हैं जो साइड मिरर को लगाए रखते हैं बट बिना साइड मिरर। हाँ, हालांकि उसके साइड मिरर पे क्रैक भी हो रहा है। एकदम से काटी इसने अर्टिगा। छोड़ो, ऐसे तो बहुत मिलते हैं रोड पे जब निकलते हैं ना। अब हम यहाँ से ले लेंगे राइट, और अब हम आ गए हैं हाईवे पे। यहाँ पे चौराहा पड़ता है एक, और इस चौराहे का ट्रैफिक अगर निकल जाए ना तो समझ लो आधी टेंशन खत्म इस रूट की। तो मंचर के ट्रैफिक से निकल के अब आ गए हम वापिस हाईवे पे। यार उसमें पंगा क्या है ना मंचर पे, एक तो वो सिटी, ऊपर से केवल एक रोड, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कोई मतलब का। इसे अच्छा खासा अवॉइड कर सकती है बना के बाईपास। बहुत ही सुंदर घाट है ये भी। इस हाईवे पे जब भी मैं जाता हूँ मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है। मेरा एक फ्रेंड है, रूममेट, आज मैं उसे मशहूर कर देता हूँ, हालांकि 2 रूममेट है। एक का नाम है दत्ता, पूरे नाम नहीं बताऊंगा, वो फेमस हो जाएगा वरना। और एक है उपेंद्र, उप्पू। हाँ, इसका भी पूरा नाम नहीं बताऊंगा। तो दत्ता और उप्पू एक बार हम यहीं पे भंडारदारा घूमने गए थे, 2015 की बात है ये। तो जब हम घूमने गए तो वापस आते वक्त हम इसी रास्ते से आ रहे थे, तब ना ये हाईवे डेवलप हो रहा था, पूरा पूरा बनने लग रहा था। तो उसमें क्या था कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बीच में ये स्पीड ब्रेकर लगा देते थे, बहुत ही स्मॉल सा, कि ज़्यादा लोग तेज़ी से न जाएं, तो वो स्पीड ब्रेकर लगा रखे थे। अच्छा, मेरे को तो लॉन्ग डिस्टेंस चलने की आदत है। हमारा दस्ता क्या है कि वो बॉडी बिल्डर है, बहुत फर्स्ट फोस्ट, बहुत ही हेल्दी, क्या मसल्स है भाई के। तो वो ना लंबे सफ़र पे चल नहीं सकता। तो हुआ ये कि हम वापस आ रहे थे तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई नशे में होता है ना, उसे कुछ समझ भी नहीं आता। लिटरली उसका ये हाल था कि हम बाइक चला रहे थे और वो साइड से निकला जू। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, लगता है मूड में ये तेजी से चलाएगा। वो पूरे रास्ते रोता हुआ है, मुझे नहीं जाना पुणे, मुझे नहीं जाना पुणे, कहीं रुक जाओ, कुछ खा लो, कुछ कर रोक लो। बट हमने उसकी सुनी नहीं। हमें मालूम था अगर हम एक बार रुके पुणे तक पहुँचेंगे नहीं। तो साइड से निकला जू। हमें लगा भैया पता नहीं क्या हो गया है, शायद मूड में आ गया इसके पूरे। हमें बहुत खुली थी, देखा गया एक स्पीड ब्रेकर है, उसमें कूदता हुआ चला गया। कुत्ता कूद रहा है, उसके पीछे उसका एक दोस्त बैठा है, वो कूद रहा है, मेरे पीछे उप्पू बैठा हुआ था। ये तो मरेगा। मैंने कहा हाँ अभी भाई क्या हो गया। तो उसने कहा तेज भगा, इसके साइड में चलते चलते क्या हो गया। हम पहुंचे उसके साइड में, ये चिल्ला रहा है दत्ता, दत्ता। आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली उसकी आदत थी जैसे नशे में हो, क्योंकि वो कुछ नशा वशा नहीं करता, बट उसकी ये आदत थी, उसे कुछ होश नहीं था, वो बस भगाया जा रहा था। वो इतना थक चुका था कि उसे कुछ पता ही नहीं था।
मुझे तो आज तक ये भी लगता है कि वो बीच में सो भी गया ना, ये भी हो सकता है। तो जब भी मैं इस रास्ते पे आता हूँ मुझे ना लगता की याद आती है, वो उछलता कूदता हुआ भागता हुआ, जो भी स्पीड ब्रेकर आ रहा है उसमें से कूद रहा है। और जैसे हमने सोचा था वैसा ही हम ऑन टाइम पहुंच गए हैं। ये हम एंटर करके पुणे टोल प्लाजा से आगे पुणे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आएगा चाक्कन, फिर हम पहुंचेंगे पुणे में, चाक्कन से पिंपले सौदागर, पिंपले सौदागर से वाकड़ और वाकड़ से घर। मजानी लाइफ। हमने चाक्कन भी पार कर लिया है और अब हम आ गए हैं पुणे सिटी में। टाटा ब्रिज आपको दिखाते हैं। रात में तो बहुत ही सुंदर लगता है वो। जब कोई भी ब्रिज हो, जैसे रात में लाइटिंग हो रही हो इस पे, तो वो हमेशा अच्छा ही लगता है। और ये है भी बहुत बड़ा। ये आ गया टाटा ब्रिज। पहुंचते जा रहे हैं। ये है पिंपले सौदागर और इस चौक को बोलते हैं शिवार चौक। यहाँ से सीधा जाके पड़ता है वाकड़। ये है यहाँ पे गोवा मुंबई हाईवे, नॉट गोवा, बेंगलोर मुंबई हाईवे। इसी पे जाके पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। इधर आ जा। इन्हें ओवरटेक करना। तो हमने कुन्नू के लिए जिससे बाइक ली थी उसे हमने वाइप कर दिया है वापस, और कुन्नू और विशी चले गए हैं बैठ के ऑटो में घर के लिए, और मैं आ जा रहा हूँ बाइक पे। तो यार सफ़र तो बड़ा मस्त रहा। 3 दिन के लिए गए थे, काफ़ी मज़ेदार रहा। और कुन्नू ने तो पहली बार यहाँ के महाराष्ट्र में आके ट्रैकिंग की। कल सुबह पीक पे इतनी बढ़िया ट्रैकिंग हुई हमारी। टूट के हालत ख़राब हो गई थी हमारी, बट तब भी वो जो मूवमेंट होता है ना कि जब तुम और थक जाते हो, उसके बाद तुम पीक पे पहुंचते हो, फिर आसपास देखते हो, हाँ। और खासकर वो भी एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के, वो अल्टीमेट ही था। हालांकि विशी थोड़ी सी अकड़ी पड़ी है कल की ट्रैकिंग के बाद से। कुन्नू बोलता है, मैंने जीजा जी मैंने आपके साथ ट्रैकिंग करके एक बात नोटिस कर ली। मैंने कहा क्या कि आप सही बोल रहे थे। दीदी को लेके मत जाओ ट्रैकिंग पे, कि ट्रैकिंग भी करते कहीं और चल लेते हैं। पुणे की पता नहीं खास बात ये भी है कि जब भी हम मानसून का सीजन आता है इनका खुदाई अभियान जारी हो जाता है। विषय तो कहती है, लगता है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर वक्त एक्टिव रहता है। तो विषय ने बोला था पानी की बोतल लेनी है यार, पानी की बोतल भी लेनी है। तो ऐसे टाइम पे ना घर जाने की जल्दी होती है, बट तभी आता है बीवी का ऑर्डर, ये ले आना, सुनो ये ले आना, सुनो ये ले आना। ओके मैम, पानी की बोतल लेनी है, पानी की बोतल लेनी है, पानी की बोतल लेनी है। अब लेनी है हमें पानी की बोतल, पानी की बोतल, पानी की बोतल। चलो बस, क्या मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे जब तुम लॉन्ग टूर करके आते हो ना, उसके बाद जैसे जैसे तुम घर के पास पहुंचते हो, जो राहत मिलती है, जो मज़ा आता है, बस भाई कैसे भी यहाँ करो, वो
केवल वही समझ सकता है जो कि बाइक ट्रिप करता रहता है। यहाँ बज गया बैंड और मैं पहुँच रहा हूँ घर के पास, और इतनी खुशी मिल रही है ना कि अब बस जाके नहाऊंगा, नहा धो के फ्रेश होके बैठूंगा। आहा मज़ा ही आ जाएगा। हट जाओ भाई, सामने से हट जाओ। रोक लो भैया, बैग है, रुक जाओ रुक जाओ। पहुँच गए अपनी सोसाइटी में। और वीशी और पुन्नू भी पहुंच गए हैं। और हम ले आए हैं पानी की बोतल। वो देखिए वीशी और पुन्नू उतरते हुए। वीशी की हालत देखो, वीशी पे चला भी नहीं जा रहा है, वो कड़ी पड़ी है बिल्कुल। कुन्नू पे भी नहीं चला जा रहा है, दोनों कड़क कड़क उतर रहे हैं। इन दोनों की ऐसी चाल हो रही है जैसे कथक कर रहे हो। अकेला मैं ही हूँ जो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो दोस्तों फाइनली वी आर बैक टू होम। ये देखो ये दोनों खड़े हुए हैं। अब करते हैं हम व्लॉग ख़त्म। यार तुम्हारे लिए हमने इतना अच्छा व्लॉग बनाया, अब तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, राइट? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कम से कम इस थके हुए जीव के लिए सब्सक्राइब कर दो। चलो हम अभी सामान उतार के चलते हैं। अब मिलेंगे हम आपको जब हम किसी अगले ट्रिप पे चलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस। बाय बाय।